जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किम के फादर दोनों को देख लेते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते कि ये किम और जुन ही है। वो दोनों को देखकर कहते हैं, हे भगवान, अगर इन बच्चों के माता पिता ने इन्हें इस हालत में देख लिया तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनके पेरेंट्स हैं कौन। बेचारे किम के फादर। ये कहकर वो कैंपस से चले जाते हैं। किम की दोनों दोस्त भी उसे किस करते हुए देख लेती हैं, पर वो भी ये समझ नहीं पाती कि ये कपल आखिर है कौन। वो गुस्से में कहती हैं, ये कर क्या रहे हैं स्कूल में। वहाँ जुन अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं, काफ़ी दिनों बाद आए। जुन अपने डॉक्टर से कहता है, मैं थोड़ा बिजी था। वो कहते हैं, क्या बात है, काफ़ी खुश लग रहे हो और कंफर्टेबल भी। डॉक्टर जुन से कहते हैं, डेटिंग इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू हीलिंग। जुन शॉक्ड हो जाता है। वो डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप महान हो डॉक्टर। डॉक्टर भी हंसने लग जाते हैं। वहीं किम और बाकी सभी लोगों को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। किम के पास जुन का मैसेज आता है। किम भी खुश हो जाती है। तभी एक सीनियर खड़ी हो जाती हैं और गुस्से में कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं दिखाई देता? ये जिम है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? किम घबरा जाती है। उसे लगता है सबको उसके और जुन के बारे में पता चल गया है। तभी सीनियर दो लोगों का नाम लेती हैं, युंगचुल एंड येबिन। सब उन दोनों से पूछने लग जाते हैं। किम की जान में तो जान आ जाती है। तीनों बातें करती हैं। किम की दोस्त कहती हैं, हमें तो एक के बाद एक बिग न्यूज़ मिलती जा रही है। वहीं एक फ्रेंड कहती है, मुझे तो जलन हो रही है इन कपल्स को देखकर। किम की एक दोस्त कहती है, हम तो सिंगल ही रहेंगे शायद। वो तीनों लंच कर रहे होते हैं और तभी जुन और उसका फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। वहीं जुन का दोस्त किम की बगल वाली सीट में बैठने ही वाला होता है कि जुन उसे धक्का दे देता है। वो समझ जाता है और नेक्स्ट सीट में बैठ जाता है। जुन टेबल के नीचे से किम का हाथ पकड़ लेता है। किम की फ्रेंड जैसे ही स्पून उठाने के लिए टेबल के नीचे जाती है, जुन को जोरदार धक्का मारती है जिससे वो गिर जाता है। वहाँ बैठे सारे लोग जुन पर हंसने लग जाते हैं। दोनों बाहर जाके आर्ग्यूमेंट करते हैं। किम उसे डांटती है, कहती है तुम्हें सबके सामने मेरा हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत थी। जुन भी गुस्से में कहता है, हाँ तो इसमें गलत क्या किया मैंने? सबको बता क्यों नहीं देती? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? किम कहती है, ऐसी बात नहीं है, अभी सही समय नहीं हुआ है। सही समय आने पर मैं खुद उन्हें बता दूंगी। और किम काफ़ी क्यूट सा फेस बनाकर उसे रिक्वेस्ट करती है। वहाँ दूसरी तरफ जुन का भाई अपनी फ्रेंड को म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाने के लिए इनवाइट करता है। वो उसे साफ साफ कह देती है, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई ओनली प्रिटेंडेड टू लाइक इट बिकॉज ऑफ यू। जुन का भाई उसे डिनर पर ले जाता है, जहाँ वो उससे उसके वीकेंड का प्लान पूछता है। अगर तुम फ्री हो तो लेट्स डू समथिंग यू वांट टू डू। वो कह देती है, नो थैंक्स, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। वो कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊँगा। वो उसका मूड ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो उसे कह देती है, डोंट ट्राई टू हार्ड। यहाँ किम के हॉस्टल में लड़कियाँ स्किन केयर करने में लगी होती हैं। किम की फ्रेंड किम को भी ट्राई करने को कहती हैं। नेक्स्ट डे किम के चिल्लाने की आवाज़ आती है। किम की नोज़ में एक बड़ा सा पिंपल हो जाता है। वो अपने दोस्त को चिल्लाती है। किम की दोस्त उसे कहती है, मैंने कहा था ना, ओनली 20 मिनट्स इसे रखना है। किम रोने लग जाती है। रनिंग करने भी किम मास्क लगा के जाती है और जुन के सामने खांसने की एक्टिंग करती है। जुन उसे पूछता है, क्या तुम्हें सर्दी हो गई है? वो हाँ कह देती है। किम अपने पिंपल की इनसिक्योरिटी के चक्कर में जुन से भी नहीं मिल पा रही थी। कमेंट डाउन बिलो, कितनी लड़कियों ने एक पिंपल आने की वजह से अपनी डेट को कैंसिल किया है? किम के ऊपर जिम में सभी लोग हंसते हैं। वहाँ जुन किम के लिए वरिड होता है कि किम बीमार है। वो अपनी मॉम से उसके लिए कुछ दवाइयाँ ले लेता है। जुन किम को कॉल करता है और कहता है, मैं कुछ दवाइयाँ लाया हूँ तुम्हारे लिए, नीचे आकर ले जाओ। किम मना कर देती है और कह देती है कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ।
जुन को लगता है कि शायद किम कुछ ज़्यादा ही बीमार है। वो विंडो से किम के रूम में पहुंच जाता है। जुन किम को देखता है और किम जुन को। किम सर झुकाकर बेड पर बैठ जाती है। जुन किम से कहता है, तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया। एक पिंपल की वजह से झूठ बोला। आई वॉज सो वरिड अबाउट यू। किम जुन से सॉरी कहती है। जुन किम से कहता है, चलो इस बहाने मैं तुम्हारा रूम टूर कर लेता हूँ। जुन जैसे ही किम के क्लोजेट की तरफ जाता है, किम उसे रोक लेती है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। जुन चुपके से क्लोजेट में छुप जाता है और अब तो सीयू भी रूम में आ जाती है। वो अपना सामान निकालने के लिए जैसे ही क्लोजेट खोलती है, सामने जुन को पाती है और उसे हंसी आ जाती है। सीयू किम की फ्रेंड से कह देती है, मुझे आराम करना है, क्या तुम लोग थोड़ा जल्दी कर सकते हो। किम की फ्रेंड अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती हैं। तीनों छत पर बैठ के ड्रिंक करते हैं। किम सीयू से उसके कंपटीशन के बारे में पूछती है और वो उसे ये भी कहती है कि कल हम तुम्हारा मैच देखने ज़रूर आएंगे। सीयू उन्हें बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। दोनों छत पर बैठकर बातें करते हैं। नेक्स्ट डे जुन को स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। जुन के पास किम का मैसेज आता है। जुन किम को कहता है, मेरी प्रैक्टिस बस ख़त्म ही होने वाली है, फिर हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। इतने में उसका दोस्त भागते हुए वहाँ आता है और जुन को चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में दोनों को एक कैफ़े में दिखाया जाता है जहाँ कुछ गर्ल उनका वेट कर रही थी। जुन अपने दोस्त पर गुस्सा होता है और वहाँ से जाने की बात भी कहता है। वेट लिफ्टिंग टीम की एक मेंबर वहाँ जुन को पहचान लेती है। वो जिम में जाकर ये बात सबको बता देती है। किम ये बात सुनकर आग बबूला हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड्स को लेकर उस कैफ़े में पहुँच जाती है। कैफ़े में बैठे बैठे किम जुन को मैसेज करती है, आई विल किल यू। जुन डर के मारे यहाँ वहाँ देखने लग जाता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है किम पर। किम उसे गुस्से से देख रही होती है। जुन अपने दोस्त को कहता है, हमें निकलना चाहिए। उसका दोस्त उसे रुकने को कहता है। दोनों गर्ल्स जुन के शोल्डर पर हाथ रख देती हैं। तभी किम वहाँ पर आ जाती है। वो दोनों का हाथ हटा देती है। वो लड़कियाँ पूछती हैं, तुम कौन हो। किम गुस्से में चिल्लाकर कह देती है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और ये बात सुनकर सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अगले ही पल जुन और किम को एक तरफ और तीनों दोस्त को एक तरफ दिखाया जाता है। वो पूछते हैं, ये सब क्या चल रहा है। जुन कहता है, आई हैड अ क्रश ऑन किम्बोक। तीनों मिलकर उन दोनों की खूब खबर लेते हैं और माफ़ी के तौर पर मीट की एक ट्रीट देने को कहते हैं। यहाँ कोच घर जा रहे होते हैं, तभी वो गिर जाते हैं। कोच चोई और किम के अंकल उन्हें सेफली घर पहुँचाते हैं। कोच चोई वहाँ रुकने की ज़िद करती हैं। किम के अंकल कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। वहाँ दूसरी तरफ किम की दोस्त जुन की जेब ढीली कर देती हैं। जुन के भाई के पास उनकी फ्रेंड का मैसेज आता है। वो उन्हें कहती हैं, मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ और वहीं अपने पापा का छोटा सा हॉस्पिटल संभालूंगी। जुन का भाई उनके घर भी जाता है और तब तक शायद काफ़ी देर हो गई होती है। वो वहाँ नहीं होती। वहाँ हॉस्टल पहुँचने के बाद भी कोई भी दोनों को अकेला नहीं छोड़ता। किम की दोस्त किम से क्वेश्चनिंग करती हैं और वहाँ जुन का दोस्त उससे। नेक्स्ट डे किम सीहू को पॉन्ड के पास ले जाती है और उससे विश मांगने को कहती है और जाते जाते उसे कहती है, हम तुम्हारा मैच देखने ज़रूर आएंगे। किम के अंकल कोच के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। वो कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी जाते हैं। तभी कोच चोई वहाँ पर आ जाती हैं। किम के अंकल दोनों की बातें सुन लेते हैं, जहाँ कोच चोई अपने दिल की सारी बात कोच से कह देती हैं। उनके अंकल सारा सामान दरवाजे के बाहर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ किम और जुन सीहू का मैच देखने पहुँच जाते हैं। सीहू भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होती है कि तभी उसका पैर रेड लाइन पर आ जाता है। सीहू की कोच उसके पास आती है और कहती है, तुम नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। और हम ये देखते हैं कि सीहू को फुल मार्क्स मिले होते हैं। कुछ लड़कियां सीहू की बैग पर बातें करती हैं। ये सब इसके कोच की वजह से हुआ है। सीहू को जैसे ही ये बात पता चलती है,
वो इस परफॉर्मेंस में अपनी पूरी जर्नी को याद करती है और एट द एंड वो जानबूझकर रिबन को छोड़ देती है। सब उसे देखते रह जाते हैं। कोच उसे डांटती हैं, पर सीहू के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन होता है। वहाँ फार्मेसी में जुन के भाई की शादी की बातें चल रही होती हैं। तभी शॉप में एक लेडी आती है। तीनों बैठकर बातें करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लेडी जुन की रियल मॉम है, जो कनाडा चली गई थी। नेक्स्ट डे वो कैंपस आती हैं जुन से मिलने के लिए। यहाँ उनकी पहली मुलाकात किम से होती है। वो किम से स्विमिंग क्लासेस के बारे में पूछती है। किम उन्हें वहाँ तक ले जाती है। किम वहाँ से लौट ही रही होती है कि किम को जुन दिखाई देता है। वो आवाज़ लगाती है। जुन की मॉम भी जुन का नाम पुकारती हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन ज़रूर बजा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।